राम राम जी। आज हम करेंगे पार्टी वेयर सूट की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरीके से लाइन स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से नेक के बिल्कुल बीचों बीच से, और इस तरीके से जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि जो नेक है एकदम से परफेक्ट बैठे, सीधा नेक हो, टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, ध्यान रखें। अब जितनी आपको नेक की लंबाई रखनी है उतनी लंबाई रख लें और उसमें आधा इंच प्लस कर लें। तो हमने कर लिया, देखिए। तो हमारा आधा इंच जो नेक है, नेक की कढ़ाई आधा इंच ऊपर गया है, वो हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो परफेक्ट नेक हमारा बैठेगा। लंबाई हमने 7 इंच लंबाई रखी नेक की, क्योंकि 6.5 हमें तैयार चाहिए। अब देखते हैं मुड्डे कितने रखने हैं। तो मुड्डे हम रख रहे हैं इसमें, देखिए 6 इंच, 6 इंच मुड्डे रख रहे हैं। आर्मूल रखेंगे 6 इंच, 6 इंच मुड्डे रखे हैं और 6 इंच रखेंगे आर्मूल, क्योंकि बैक नेक 7 इंच का है, उसी हिसाब से हम आर्मूल रखते हैं सूट की। अब चेस्ट देखते हैं। तो चेस्ट रखेंगे हम 9.25 इंच, और इस तरीके से इंची टेप रखते हुए नीचे को 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और कमर पर करेंगे 7 इंच पे मार्किंग। हमारी कमर की फिटिंग है 9 इंच, तो 9 इंच रखते हुए हमने कमर पे 9 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से गोलाई दे दी अपनी फिटिंग को। ये देखिए इस तरीके से। अब देखेंगे सूट की लंबाई, लेंथ, क्योंकि जो सूट है उसमें नीचे गोटा है, गोटा हमने अलग कर दिया था, क्योंकि सिलाई करते समय जब लगाएंगे गोटा, जितनी लंबाई होती है उसके हिसाब से गोटा लगाया जाता है। तो हमने 1 इंच प्लस करके कटिंग की है लंबाई में, क्योंकि गोटा देखिए इस तरीके से लगाना है। तो हमने 41 इंच पे सूट की कटिंग करी है, ये देखिए, क्योंकि 40 इंच हमें तैयार चाहिए। अब सूट के पल्ले हमने रखे हैं 9.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करते हुए कटिंग करेंगे सूट की। और कटिंग करने से पहले 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। ये देखिए इस तरीके से, ध्यान रखें, ये सबसे मेन पार्ट है। 2 से 1.5 इंच तक हम मार्जिन रख सकते हैं, 2.5 इंच रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। जो मार्जिन हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, देखिए इस तरीके से। ऊपर से कटिंग कर लेंगे, एक सार कर लेंगे कपड़ा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, क्योंकि नेक है, नेक बनेगा तो उसके बाद कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखिए अब तो फ्रंट पार्ट कट गया है। इसी फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट जो पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट, उसकी भी कटिंग करेंगे। इसको तय बना के रख देंगे साइड। बैक पार्ट के लिए इस तरीके से कपड़ा, देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तय बनाकर ही रखें, इससे बहुत आराम होता है, मतलब सूट कटिंग करने में। कब ये देखिए इस तरीके से आसानी से तय बना हुआ फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पे रख देंगे। इस तरीके से सेट करके बिल्कुल आगे पीछे ना हो। अब बैक पार्ट के लिए जो पीछे का पल्ला है नीचे का, उसके लिए हम 3 इंच मार्जिन ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। कटिंग कर देंगे बराबर से बिल्कुल। अब बैक आर्मोल के लिए मार्जिन लेंगे, तो इस तरीके से इंची टेप रखते हुए 2 इंच पे मार्किंग करते हुए और इस तरीके से गोलाई दे देंगे बैक आर्मोल के लिए। ज़्यादा भी आर्मोल, मतलब गोलाई हिसाब से लें बैक के लिए, ना ज़्यादा ना कम। कम लिया तो खिंचाव आएगा और ज़्यादा लिया तो पीछे झोल आएगी। तो इस तरीके से 2 इंच पर मार्किंग करके आर्मोल के लिए
कपड़ा ले लेंगे मार्जिन। अब कटिंग करेंगे स्लिप की, तो हम 1.25 इंच मतलब पौनी बाजू कटिंग करेंगे, पौन बाजू, ना आधी ना पूरी, पौन। ये देखिए इस तरीके से। अब देखते हैं किस साइड से हमारी बाजू कट के तैयार हो जाएगी, उसी हिसाब से कपड़ा रखेंगे। तो इस तरीके से स्लिप कट के तैयार हो जाएगी। तो 9.5 पर हमने मार्किंग की है चौड़ाई, और लंबाई हम ले रहे हैं 16.5 इंच। देखिए 1.5 इंच फालतू ले रहे हैं, मोड़ने के काम आएगा। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 9.25। अब देखिए खुले साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, और वहीं 3 इंच से अब 2 इंच पे अंदर के लिए मार्किंग करेंगे, और 2 इंच इस साइड पे मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से परफेक्ट गोलाई दे देंगे बाजू की आर्मोल में। अब देखेंगे बाजू की गोलाई कितनी है, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। तो देखिए स्लिप की ड्राइंग हो गई है, स्लिप ड्रॉ हो गया। अब इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा शेप आया है स्लिप का। एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब फ्रंट आर्मोल के लिए छटिंग करेंगे, तो उसके लिए 2 पल्ले उठाने हैं, क्योंकि 4 पल्ले होते हैं, तो 4 में से 2 पल्ले उठा के इस तरीके से देखिए कटिंग कर देंगे स्लिप में। तो सूट हमारा कट के तैयार।